हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उदास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस निबंध को और ये निबंध होगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के, राइट। तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी प्लेलिस्ट को आप वॉच कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए और यहाँ से आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे। तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट पर बाय कर सकते हो, राइट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। शुरुआत हम लोग करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन से। तो कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। तो शुरुआत आप कर सकते हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची में किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और ये जो स्कीम है 12 सितंबर 2019 से इसकी शुरुआत की गई, राइट। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3000 रुपए की न्यूनतम निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हो इस योजना के तहत जो छोटे और सीमांत किसान हैं यानी मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको उनकी 60 साल होने के बाद उनको 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, न्यूनतम पेंशन होगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हैं दोस्तों इसके बारे में कि ये जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है और इसके द्वारा जो है शुरुआत किसके द्वारा की गई। बाकी देखो, पीएम किसान मानधन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों के लिए है। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया के हिसाब से ही होता है। यहाँ पर आप बताएंगे जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है 18 से 40 साल के जितने भी किसान हैं वे सभी इनरोल कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, राइट। बाकी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC द्वारा प्रबंधित पेंशन फंड के तहत पंजीकरण करके लाभार्थी PMKMY यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के सदस्य बन सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप यही बता सकते हो इस योजना को इनरोल करने के लिए जो है पंजीकरण कराना होता है, इनरोलमेंट कराना होता है और ये पेंशन फंड जो है मैनेज कौन कर रहा है, LIC करेगी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसको मैनेज करेगी, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से आप बता सकते हो इसके बारे में इंट्रोडक्शन में। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रकार सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा समान योगदान के प्रावधान के साथ उनकी आयु के आधार पर पेंशन फंड में 55 से 200 रुपए के बीच मासिक योगदान करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो केंद्र सरकार है वो भी समान रूप से योगदान करती है। ठीक है, यानी जितना भी योगदान जो पर्सन है, जो बेनिफिशियरी है वो करेगा उतना ही जो है केंद्र सरकार भी करेगी और इस फंड में जो है 55 से लेकर के 200 रुपए तक जो है मासिक योगदान करना होता है, राइट। इसके अलावा देख लो यह योजना सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागू है। ठीक है, यानी इसको लागू किया जा चुका है। इस योजना के तहत उनके और केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1:1 है, यानी बराबर का है, 1:1 है। यानी जितना केंद्र सरकार, जितना जो है व्यक्ति जो है जो इनरोल कर रहा है इस स्कीम के अंतर्गत, जितना भी अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही अमाउंट जो है केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी, राइट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के तहत सरकारी योगदान किसान द्वारा किए गए मासिक योगदान के बराबर होगा। यानी केंद्र सरकार जो जितना कंट्रीब्यूशन करेगी, जितना किसान कंट्रीब्यूशन करेगा उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ से जो है केंद्र सरकार भी करेगी, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप बता सकते हो इस स्कीम के बारे में, इसके लाभों के बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत आप इस तरह से कर लोगे इस स्कीम की। आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। छोटे और सीमांत किसानों जो पहले से ही किसी अन्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS या फिर कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी कोष संगठन योजना या के तहत पंजीकृत हैं
पीएम किसान मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई किसान पहले से ही किसी योजना के अंतर्गत पंजीकृत है तो उस केस में वो व्यक्ति जो है इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण नहीं करा सकता, वो इसके लिए जो है अप्लाई नहीं कर सकता। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों आप ये भी इस पॉइंट को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके साथ ही साथ देखो, लाभार्थी के लिए स्पाउस भी इस योजना के लिए पात्र है, यानी इसको जो लाभार्थी है उसके जो स्पाउस है, जो हस्बैंड या फिर वाइफ है, वो भी जो इस योजना के लिए पात्र होंगे और निधि में अलग अलग योगदान देकर 3,000 रुपए की अलग पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हो जो स्पाउस है वो भी सेपरेटली अमाउंट पे करके अलग से उनको भी पेंशन मिलेगी। राइट दोस्तों, इसके अलावा देख लो, यदि स्पाउस नहीं है तो ब्याज के लिए कुल योगदान नामांकित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा। ठीक है, अगर स्पाउस नहीं है, यानी कि अगर जो व्यक्ति है उसकी स्पाउस अगर नहीं, हस्बैंड या वाइफ नहीं है, तो उस केस में जो ब्याज होगा, ब्याज के साथ जो कुल योगदान होगा, जो कुल कंट्रीब्यूशन होगा, वो पूरा का पूरा फंड जो नॉमिनी व्यक्ति होगा उसको दे दिया जाएगा, नामांकित व्यक्ति जो होगा उसको दे दिया जाएगा। राइट, यदि किसान की सेवानिवृत्ति की तारीख के मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यानी अगर किसान की जो है सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट 60 ईयर्स के बाद मृत्यु हो जाती है, तो स्पाउस को परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% भाग प्राप्त होगा। यहाँ पर दोस्तों आप ये बता सकते हो, अगर 60 ईयर्स के बाद जो है व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उस केस में 50% जो पेंशन होगी वो जो है एक तरह से फैमिली पेंशन के रूप में उसके स्पाउस को दी जाएगी। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इस टॉपिक को इसको मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो बढ़िया तरीके से। इसके बाद लास्ट पैरा में आप लोगों लिखोगे, यह उम्मीद की जाती है कि कम से कम 10 करोड़ किसान अगले 5 वर्षों के भीतर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक बना देगा। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से इसको एंड कर, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आप सभी के लिए, और रिसेंट टॉपिक आप भी कह सकते हो, क्योंकि इस साल अभी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आपको टॉपिक्स जरूर तैयार करने हैं, CGL, CHSL, MTS या बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। राइट, तो इसको आप जरूर तैयार करिए। राइट, और इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो, और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे इस बुक में, और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। राइट, तो आप इस बुक को ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंटेड रेट पर आप बाय कर सकते हो इन बुक्स को। राइट फ्रेंड, अपने एग्जाम के हिसाब से SSC, CGL या फिर CHSL के लिए। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्शन से, तो कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो वो दोस्तों आप शुरुआत कर सकते हो। द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना was launched on 12 September 2019 at रांची, ठीक है, झारखंड, बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, इसको कब लॉन्च किया गया? 12 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। कि कहाँ पर? रांची में इसको लॉन्च किया गया, झारखंड में। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। राइट, तो इतना आप लोग याद रखोगे। Under this scheme, a minimum fixed pension of 3,000 is provided to the small and marginal farmers on attaining the age of 60 years. ठीक है, यानी इस स्कीम के अंतर्गत मिनिमम जो फिक्स पेंशन है 3,000 रुपीज की, वो प्रोवाइड की जाएगी सभी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जब वो 60 इयर्स के हो जाएंगे, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसको PMKMY भी बोला जाता है शॉर्ट में, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, PMKMY स्कीम इज फॉर फार्मर्स एज बिटवीन 18 एंड 40 इयर्स। यानी ये जो स्कीम है ये उन सभी फार्मर्स के लिए है जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में। राइट, द बेनिफिशियरी कैन बिकम अ मेंबर ऑफ PMKMY scheme by registering under the pension fund managed by Life Insurance Corporation of India यानी LIC। यहाँ पर दोस्तों आप ये भी बता सकते हो
कि केवल वे लोग जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है वो इसमें जो है कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एक तरह से पेंशन फंड में, ठीक है। और 60 ईयर की एज के बाद उनको जो है मिनिमम 3000 रुपीज की पेंशन मिलेगी, और ज्यादा भी जितना ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन करोगे उस हिसाब से आपकी पेंशन, राइट। और यहाँ पर आप ये बता सकते हो इसके लिए आपको जस्ट रजिस्टर्ड करना होता है इस बेनिफिशियरी बनने के लिए PMKMY स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। और इसको मैनेज कौन करता है? LIC करती है, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको मैनेज कर रही है इसकी कॉर्पस, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर शुरुआत में इंट्रोडक्शन में इस तरह से इससे रिलेटेड सारे बेसिक इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो, राइट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, इसमें हम लोग बॉडी सेक्शन में देख लेते हैं। The members are thus required to make a monthly contribution on the pension fund between 55 and 200 depending on their age with the provision of equal contribution by central government, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो कि जो मेंबर्स होंगे इसमें मंथली कंट्रीब्यूशन उनको पे करना होगा इस पेंशन फंड में, जो कि 55 रुपए से 200 रुपए तक है, ठीक है। डिपेंड अपॉन देयर एज, उनकी एज पर डिपेंड करेगा वो चीज, यानी 18 से 40 साल कितनी एज है उनकी, इसके ऊपर वो अपने हिसाब से जो है कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। और इक्वल जो कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी इस स्कीम के अंतर्गत, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो इसको। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये स्कीम सभी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए है, राइट दोस्तों। यहाँ पर आप बता सकते हो द रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन दैट मस्ट बी मेड बाय देम एंड द यूनियन गवर्नमेंट अंडर दिस योजना इज 1:1, यानी इक्वल अमाउंट जो है बराबर की भागीदारी यहाँ पर रहेगी, जो कंट्रीब्यूशन रहेगा जो पर्सन इनरोल कर रहा है इस स्कीम के अंतर्गत एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन गवर्नमेंट का वो बराबरी करेगा, ठीक है। यानी यदि कि अगर कोई फार्मर 200 रुपीज कंट्रीब्यूट करता है तो 200 रुपीज ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस योजना के अंतर्गत कंट्रीब्यूट करेगी, राइट। तो इस तरह से जो है 50-50 बेसिस पे जो है इस स्कीम को लागू किया गया, आप लोग दोस्तों बता सकते हो, राइट। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन अंडर द PMKMY स्कीम इज इक्वल टू मंथली कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फार्मर्स, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर बता सकते हो इस तरह से। क्लियर है बात यहाँ तक सभी को? ये चीज आप सभी लोग अच्छे से एक्सप्लेन करोगे यहाँ तक। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, इसमें और भी पॉइंट्स दिखा सकते हो आप लोग, और भी पॉइंट्स इसके बारे में लिख सकते हो, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर अदर स्कीम्स सच एज नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम यानी ESIC में, या फिर एम्प्लॉइज फंड ऑर्गेनाइजेशन स्कीम एक्सेट्रा विल नॉट बी एलिजिबल फॉर PMKMY स्कीम, ठीक है। यानी कि अगर जो पर्सन है, अगर फार्मर किसी अन्य स्कीम से जुड़ा हुआ है, जो पर्सन जो इस स्कीम के अंतर्गत ज्वाइन करना चाहता है, वो अगर किसी और पेंशन से रिलेटेड स्कीम से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, पहले से रजिस्टर्ड है, तो उस केस में वो PMKMY स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये भी यहाँ पर आप बता सकते हो, अगर NPS एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो है, यहाँ पर इससे किसी भी स्कीम से रिलेटेड अगर कोई पर्सन जुड़ा हुआ है तो वो इस स्कीम को के अंतर्गत रजिस्टर नहीं कर पाएगा, राइट। इसके साथ साथ अलॉन्ग विद द बेनिफिशियरी द स्पाउस इज आल्सो एलिजिबल फॉर स्कीम, यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो कि जो बेनिफिशियरी है वो तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उसके स्पाउस है यानी हस्बैंड या वाइफ है, वो भी जो है इस स्कीम के अंतर्गत इनरोल कर सकते हैं। कैन गेट अ सेपरेट पेंशन फॉर 3000 बाय मेकिंग सेपरेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड, ठीक है। यानी वे सेपरेटली जो है पेंशन फंड उनको मिलेगी 3000 रुपए की, और उनको कंट्रीब्यूशन भी जो है वो सेपरेटली करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर इसके बारे में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कैसे इसको लिखना है, राइट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, इसमें हम लोग कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन देख लीजिए, कंक्लूजन में हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें बता सकते हैं, जैसे इफ देयर इज नो स्पाउस देन द टोटल कंट्रीब्यूशन अलोंग विद इंटरेस्ट विल बी पेड टू द नॉमिनी, ठीक है। यानी कि अगर स्पाउस नहीं है तो उस केस में जो टोटल कंट्रीब्यूशन है विद इंटरेस्ट जो है वो पे कर दिया जाएगा नॉमिनी को,
राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आप इसके बारे में बता सकते हो, बेहतर तरीके से सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स को यहाँ पर आप लिखोगे इस तरह से, राइट। इसके साथ देख लो, इफ द फार्मर डाइज आफ्टर द रिटायरमेंट डेट द स्पाउस विल रिसीव 50% ऑफ द पेंशन एज फैमिली पेंशन। यानी कि अगर फार्मर जो है उस रिटायरमेंट डेट्स के बाद अगर स्पाउस की हो जाती है डेथ, ठीक है, तो उस केस में जो पर्सन है, स्पाउस जो होगा, जो पर्सन है, जो स्पाउस होगी उसकी हस्बैंड हो या वाइफ हो, उनको 50% जो है पेंशन का एज अ पेंशन मिलेगी फैमिली पेंशन के रूप में, राइट। तो दोस्तों इस तरह से एक सिक्योर स्कीम है ये, स्पेशली फार्मर्स के लिए जो कि किसी भी स्कीम से जुड़े नहीं हुए हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बेनिफिट्स बता सकते हैं। इसके बाद देखो, इट इज एक्सपेक्टेड दैट एटलीस्ट 10 करोड़ फार्मर्स विल अवेल द बेनिफिट of the scheme within next 5 years, making it one of the largest pension scheme of the world। ठीक है, यानी कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि करीब करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा फार्मर्स जो हैं इस स्कीम का बेनिफिट उठाएंगे और अगले 5 सालों में इसको जो है लार्जेस्ट पेंशन स्कीम के अंतर्गत देखा जाएगा। एक तरह से ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेंशन स्कीम बनेगी, राइट। तो दोस्तों इस तरह से इसके बारे में आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।